Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about human reproduction part number थर्ड. मतलब कि मानव जनन का आज हम लोग पार्ट नंबर थर्ड के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका चैप्टर नंबर बच्चों थर्ड है, यानी चैप्टर नंबर भी थर्ड है और पार्ट नंबर भी आपका थर्ड है. तो आइए हम लोग बात करते हैं. हमारा कुछ टॉपिक बच्चों इससे पहले वाले वीडियो में यानी पार्ट नंबर सेकेंड में कुछ बच गया था बच्चों, उसको हम लोग आज पूरा करेंगे यहाँ पे. तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारा कुछ टॉपिक जो बचा हुआ था, एक था एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, फिर मेमरी ग्लैंड और बार्थोलिन ग्लैंड. ये तीन हमारा टॉपिक बच गया था. आइए इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं और समझते हैं कि ये क्या होता है, कैसे होता है. सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के बारे में, यानी कि फीमेल के बाहर पाया जाने वाला अंग जो जनन में पार्टिसिपेट करता हो यानी कि भाग लेता हो, उसी को एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कहा जाता है. बाह्य जननेंद्रियां, ठीक है ना, बाह्य जननेंद्रियां यानी एक्सटर्नल जेनाइटेलिया उसे कहा जाता है जो फीमेल के बॉडी के बाहर यानी एक्सटर्नल पार्ट में पाया जाता है. अब देखिए इसके कितने पार्ट होते हैं, तो ध्यान से समझते चलिएगा. इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें चार पार्ट आपको दिखाई देंगे. पहला जो होता है मॉन्स प्यूबिस, दूसरा लेबिया मेजोरा, लेबिया मेनोरा और हाइमेन, और एक और होता है बच्चों जिसका नाम है क्लिटोरिस. तो आइए सबसे पहले एक एक के बारे में हम लोग जानते हैं. सबसे पहला है मॉन्स प्यूबिस. मॉन्स प्यूबिस क्या होता है बच्चों, तो ध्यान समझिएगा, ये सबसे ऊपर का पार्ट होता है, यानी कि यह सबसे आगे का भाग होता है जिसके अंदर फैटी टिश्यू और बहुत सारे स्किन पाए जाते हैं और उस स्किन पे बहुत सारे बाल निकले हुए होते हैं. मतलब कि एक प्यूबिस हेयर इसको कह सकते हैं, यानी प्यूबिस हेयर निकले रहते हैं. मतलब कहने का ये है कि जो मॉन्स प्यूबिस है ये फीमेल का सबसे अग्र भाग होता है, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव एक्सटर्नल पार्ट होता है ये सबसे बाहरी भाग होता है. बाहरी भाग होने के साथ साथ बच्चों इसके पास एक फैटी टिश्यू पाए जाते हैं, यानी कि वसीय उत्तक पाया जाता है, और साथ ही साथ इसमें स्किन भी पाया जाता है. स्किन मतलब होता है चमड़ा, और उस पे बच्चों प्यूबिस हेयर यानी कि बाल निकले हुए होते हैं. ठीक है, ये सबसे बाहर का भाग हो गया. दूसरा बच्चों हम लोग बात करेंगे लेबिया मेजोरा. लेबिया मेजोरा क्या होता है, तो ध्यान समझिएगा, लेबिया मेजोरा एक ऐसा भाग होता है जो कि मॉन्स प्यूबिस के ठीक किनारे किनारे प्रेजेंट होता है, यानी फीमेल के जो किनारे किनारे जो पार्ट होता है यानी उसको क्या कहते हैं, लेबिया मेजोरा. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के जो साइड में होता है, जैसे कि दिस आर टू थिक, ये क्या होता है, दो मोटी फोल्ड. फोल्ड मतलब होता है बच्चों ये पूरी तरह से मुड़ी हुई होती है, ठीक है ना. और विच फाउंड साइड ऑफ वल्वा. वल्वा का मतलब होता है बच्चों कि जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिससे कि मान लीजिए मॉन्स प्यूबिस, इसके साइड में बच्चों ये पाया जाता है, यानी कि किनारे किनारे स्किन से बना होता है, टिश्यू से बना होता है, उसे ये पाया जाता है. इसकी लंबाई बच्चों होती है 5 से 7 सेंटीमीटर, मीन्स 5 to 7 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है. ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों लेबिया मेनोरा के बारे में. तो लेबिया मेनोरा आप लोग समझ लीजिए, ये एक छोटा सा फोल्ड स्किन स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये छोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है जो स्किन से बना हुआ होता है, विच प्रेजेंट अपर पार्ट ऑफ लेबिया मेजोरा, यानी कि जो आपको पता होना चाहिए लेबिया मेजोरा के ठीक ऊपर वाले भाग में पाया जाता है. जस्ट इसके बाद से हम लोग बात करेंगे बच्चों हाइमेन. तो हाइमेन क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों. हाइमेन जो होता है इट इज अ थिन म्यूकस मेम्ब्रेन. ये एक तरह का म्यूकस मेम्ब्रेन होता है बच्चों. याद रखिएगा, जो फीमेल्स के अंदर हाइमेन होता है वो कई रीजन की वजह से ब्रेक हो जाता है, यानी कि टूट जाता है. होता क्या है, तो ध्यान समझिएगा, जैसे कि जो हाइमेन होता है ये अभी जब फीमेल कभी भी किसी तरह का सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं बनाई रहती है उस समय माना जाता है कि ये ब्रेक नहीं हुआ रहता है, लेकिन कुछ रीजन की वजह से, कुछ कारणों की वजह से ये हाइमेन ब्रेक कर जाता है. यानी कि जैसे मान लीजिए वो फीमेल बहुत भारी सामान उठा रही है, या वो साइकिल चला रही है, या एक्सरसाइज वगैरह कर रही है, उस समय भी क्या होता है, जो फीमेल्स के अंदर जो हाइमेन होता है बच्चों, जो कि एक म्यूकस मेम्ब्रेन से बना रहता है, वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, जिसकी वजह से ये जो हाइमेन का रास्ता है वो ओपन हो जाता है. ठीक है, और उसके बाद से आता है बच्चों लास्ट क्लिटोरिस. तो क्लिटोरिस बच्चा एक ऐसा पार्ट होता है जहां से मेल का जो पेनिस होता है यानी कि नर का जो सीसन होता है वह इंटर करता है, यानी कि अंदर की ओर जाता है, यानी कि यही क्लिटोरिस भाग से मेल का जो पेनिस होता है बच्चों वह अंदर की ओर आता है. ठीक है, उम्मीद करता हूं कि एक्सटर्नल जेनेटिलिया यानी बाह्य जननेंद्रियां आपको समझ में आ गया होगा.
इसके जस्ट बाद से बच्चों हम लोग बात करेंगे मेमोरी ग्लैंड के बारे में। मेमोरी ग्लैंड का मतलब होता है बच्चों स्तन ग्रंथि, यानी कि स्तन ग्रंथि क्या होती है, तो ध्यान दीजिएगा, स्तन ग्रंथि जो होती है बच्चों ये दुग्ध का श्रावण करती है, यानी कि मिल्क का सिक्रीशन करती है। इसी स्तन ग्रंथियों से दूध का निर्माण होता है, दूध का सिक्रीशन होता है। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, दूध का भी सिक्रीशन कब होता है, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा किस समय होता है। देखिए जो मेमोरी ग्लैंड है ये एक्टिवेट कब होती है, जब पार्टुरेशन का टाइम आता है। पार्टुरेशन का मतलब होता है बच्चों, पार्टुरेशन का मतलब होता है जब बेबी बर्थ लेता है, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है उस समय पैदा होने के बाद से ये मेमोरी ग्लैंड एक्टिवेट होता है, और वो भी किसके द्वारा, एक हार्मोन के द्वारा। तो बच्चों याद रखिएगा उस हार्मोन को क्या कहते हैं, तो सबसे पहले बच्चों उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड से जो निकलने वाला एक हार्मोन है, दो हार्मोनों से निकलता है। पहले मैं एक हार्मोन के बारे में आपको बता देता हूं जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, तो याद रखिएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रीशन कब होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रीशन तब होता है जब बच्चा पैदा होने वाला होता है। और जब पैदा होता है, पैदा होने से पहले बच्चों जो गर्भाशय का वाल होता है, फीमेल का गर्भाशय का वाल, वहां पे एक बहुत तेजी के साथ कंट्रैक्शन होता है, यानी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। उस कंट्रैक्शन के साथ साथ जो गर्भाशय की वाल होती है वो संकुचन करने लगती है। उस संकुचन करने के बाद से क्या होता है, जो बच्चों उसमें जो बच्चा पल रहा होता है वो धीरे धीरे बाहर निकल जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से, ठीक है ना। अगर ऑक्सीटोसिन हार्मोन उस समय रिलीज नहीं हुआ तो बच्चों बाहर से उस फीमेल को इंजेक्शन दिया जाता है, बाहर से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है। बाहर से इंजेक्शन अगर एक्टिवेट हो गया तब तो बच्चा आसानी से पैदा हो जाएगा, और अगर बाहर से ऑक्सीटोसिन देने के बाद भी वह एक्टिव नहीं हुआ तो बच्चों लास्ट चांस होता है उस फीमेल का ऑपरेशन यानी सर्जरी करके उस बच्चे को बाहर निकाला जाता है। याद रखिएगा जैसे ही बच्चा पैदा होता है उस समय बच्चों क्या होता है, तुरंत वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन तत्काल चला जाता है कहाँ पे, फीमेल की जो स्तन ग्रंथियां हैं, स्तन ग्रंथि वहां पर चला जाता है। और स्तन ग्रंथियों पे जाने के बाद से वह वहीं पे उसी टाइम जो फीमेल का जो ब्रेन होता है वहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उसके अग्रभाग से एक और हार्मोन निकलता है जिसका नाम है, आप देख सकते हैं, जिसका नाम है बच्चों यहाँ पर देखिएगा, जिसका नाम है लैक्टिफेरस ग्लैंड, ठीक है ना। जो लैक्टिफेरस ग्लैंड होता है ये क्या करता है, मिल्क का सिक्रीशन कराना शुरू कर देता है, ठीक है ना। अब आइए हम लोग बात करते हैं, ध्यान समझिएगा, मेमोरी ग्लैंड जो होता है यानी स्तन ग्रंथियां ये एक्टिवेट कब होती है, तो आफ्टर पार्टुरेशन यानी कि बेबी के जन्म के बाद। अब आइए पॉइंट वाइज समझते हैं, आप समझिएगा ध्यान से। हमारे जो फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स के अंदर 15 to 20 मेमोरी लोब्स आर प्रेजेंट, यानी कि लगभग 15 से 20 मेमोरी लोब पाए जाते हैं। फीमेल के जो ब्रेस्ट होता है यानी कि स्तन होता है, स्तन में आपको पता है कि एक जोड़ी स्तन फीमेल का पाया जाता है, उस दोनों स्तन में यानी कि एक स्तन में बच्चों 15 से 20 मेमोरी लोब पाए जाते हैं, 15 से 20 मेमोरी लोब पाए जाते हैं। और प्रत्येक मेमोरी लोब में बच्चों बहुत सारे लैक्टिफेरस ग्लैंड होते हैं जो कि एल्वियोलाई का निर्माण करते हैं। समझिएगा ध्यान से, मैं बताया कि प्रत्येक मेमोरी लोब में, जो मेमोरी लोब कितना पाया जा रहा था, 15 से, आप देखिए 15 से 20 पाया जा रहा था। 15 से 20 मेमोरी लोब में बच्चों होता क्या है, तो ध्यान समझिएगा, 15 से 20 मेमोरी लोब में आपको पता होना चाहिए कि इसमें बहुत सारे लैक्टिफेरस ग्लैंड होते हैं, ठीक है, जो कि एल्वियोलाई कहलाते हैं। और यहीं से बच्चों याद रखिएगा, यहीं से मिल्क का सिक्रीशन होता है यानी कि दूध का निर्माण होता है। अब देखिए बच्चों, प्रोलैक्टिन जो मैंने अभी आपको बताया, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है बच्चों, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है यानी कि पीयूष ग्रंथि होता है, उसके अग्रभाग से यानी एंटीरियर पार्ट से ये निकलता है, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि के सबसे अग्रभाग से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रीट होता है। ठीक उसी समय बच्चों क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी सिक्रीट होता है। और ये कहां से सिक्रीट होता है, तो बच्चों याद रखिएगा, ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि ये पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से सिक्रीट होता है। यानी कि अग्रभाग से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। पश्च भाग से कौन हार्मोन सिक्रीट होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन।
ये दोनों हार्मोन बच्चों तत्काल जाते हैं कहाँ पे, जो फीमेल का मेमोरी लोब होता है जो कि 15 से 20 था, वहां पर जाते हैं और वहां पर जाने के बाद से तुरंत चले जाते हैं लैक्टिफेरस ग्लैंड में। लैक्टिफेरस ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं, एल्वियोलाई एकदम एक्टिवेट हो जाता है और इसके एक्टिवेट होने के बाद से फीमेल्स के ब्रेस्ट से मिल्क निकलना शुरू हो जाता है, यानी कि दूध निकलना शुरू हो जाता है। याद रखिएगा बच्चों, फीमेल के जो पहला मिल्क होता है यानी कि जो फर्स्ट मिल्क होता है, उसमें जो फर्स्ट मिल्क फीमेल का निकलता है बच्चों, याद रखिएगा वो लाइट येलो कलर का होता है, लाइट येलो कलर का, यानी कि हल्के पीले रंग का होता है और इसको पहले दूध को कहा जाता है बच्चों कोलेस्ट्रम, ठीक है ना, इसको कोलेस्ट्रम कहा जाता है। और बच्चों याद रखिएगा कोलेस्ट्रम के अंदर एक एंटीबॉडी पाया जाता है बच्चों जिसका नाम है एंटीबॉडी ए पाया जाता है। ये एंटीबॉडी ए जो आपको दिख रहा है बच्चों, ये एंटीबॉडी ए जैसे ही बच्चे को मिलता है, मींस कोलेस्ट्रम जैसे ही बच्चों को मिलता है उसको एंटीबॉडी ए मिल जाएगा और जैसे ही एंटीबॉडी ए मिल जाता है उसको श्वसन से संबंधित कोई भी बीमारी जल्दी नहीं होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कुछ बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद से उनको कुछ समय तक दूध नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से आप अक्सर सुने होंगे कि उस बच्चे को न्यूमोनिया रोग हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टाइम पर यानी समय पर उसको एंटीबॉडी ए नहीं मिल पाया। इसलिए जब भी बच्चा पैदा हो तो जैसे ये हार्मोन एक्टिवेट हो तुरंत क्या होता है, मिल्क निकलना शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट मिल्क जो होता है बच्चों को पिलाना चाहिए। जब पहला दूध पिएगा बच्चा तो उस समय उसके बॉडी के अंदर एंटीबॉडी ए बन जाएगा और एक बार बच्चों बन गया तो ये लाइफ टाइम के लिए हो जाता है, ठीक है ना। और लाइफ टाइम के लिए हो गया तो उसको श्वसन से संबंधित रोग जल्दी होगा ही नहीं, ठीक है। इस एंटीबॉडी ए की वजह से ऐसा होता है। और ये कहां से आता है? तो कोलेस्ट्रम से। कोलेस्ट्रम कहां से आता है? तो हल्का पीले रंग का एक पदार्थ होता है जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, जो कहां से निकलता है बच्चों? तो मदर ब्रेस्ट से, यानी कि जो मेमोरी ग्लैंड होता है, स्तन ग्रंथियां होती हैं उनसे और स्तन से ये बाहर निकलते हैं। एक बार और मैं आपको मेमोरी ग्लैंड के बारे में बता दे रहा हूं बच्चों। स्तन ग्रंथि जो आप देख रहे हैं मेमोरी ग्लैंड, ये 15 से 20 मेमोरी लोब में पाए जाते हैं और प्रत्येक लोब में बच्चों आपको पता होना चाहिए बहुत सारे लैक्टिफेरस ग्लैंड होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एल्वियोलाई, ठीक है ना। इसको एल्वियोलाई के नाम से भी जाना जाता है। अब याद रखिएगा एल्वियोलाई में दूध का निर्माण होता है, यानी कि मिल्क का सिक्रीशन होता है। किसके द्वारा? तो मैंने आपको बताया है कि जैसे ही बच्चा पैदा होने वाला होता है, 9 मंथ जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तो उसके गर्भाशय में एक संकुचन पैदा होता है। उस संकुचन कौन पैदा करता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन पैदा करता है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से निकला है? तो आपको याद होना चाहिए बच्चों, मैंने आपको बताया ये निकलता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से, ठीक है ना। ये पश्च भाग से निकलता है और ये काम क्या करता है? फीमेल के जो यूटेरस है यानी गर्भाशय में है उसको संकुचन पैदा करता है। उस संकुचन के द्वारा वो बच्चा जो होता है आसानी से पैदा हो जाता है। और अगर वो संकुचन नहीं हुआ तो उसको बाहर से ऑक्सीटोसिन हार्मोन यानी फीमेल को देना पड़ता है। अगर काम कर दिया तो ठीक है, और अगर नहीं काम किया बच्चों तो ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं काम किया तो उस अवस्था में क्या होता है? उस अवस्था में उस फीमेल का ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है। अगर बच्चा पैदा हो जाता है, पैदा होने के तत्काल बाद क्या होता है? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन तत्काल चला जाता है मेमोरी ग्लैंड में, यानी फीमेल की स्तन ग्रंथियों में। उसी समय प्रोलैक्टिन हार्मोन भी सिक्रीट होता है जो कि एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, यानी कि पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से निकलता है। अब ये दोनों मिल के बच्चों क्या करते हैं? मिल्क का प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं, यानी कि दूध के निर्माण में ये दोनों क्या करते हैं? मदद करने लगते हैं। और पहला जो दूध निकलता है बच्चों उसे कहते हैं कोलेस्ट्रम, जो कि हल्के पीले रंग का होता है जिसके अंदर एंटीबॉडी ए प्रेजेंट रहता है। ये बच्चे को मिलता है तो उसको श्वसन से संबंधित बीमारियां जल्दी नहीं होती हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो ये आपका 2 टॉपिक है, एक्सटर्नल जेनिटलिया एंड मेमोरी ग्लैंड। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों बार्थोलिन ग्लैंड। बार्थोलिन ग्लैंड, तो बार्थोलिन ग्लैंड कहां पाया जाता है, क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए बच्चों। जो बार्थोलिन ग्लैंड देख रहे हैं, बार्थोलिन ग्रंथि जैसे नर के अंदर बच्चों बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, यानी कि उसी को हम लोग काउपर ग्लैंड कह रहे थे, जहां से एक छोटा सा लिक्विड निकल रहा था थोड़ा सा, जो कि फीमेल के वेजाइनल पोर्शन को ल्यूब्रिकेट करने में हेल्प कर रहा था। ठीक उसी प्रकार से फीमेल के अंदर भी
एक जोड़ी यानी कि एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में बार्थोलिन ग्लैंड भी पाया जाता है। ये बार्थोलिन ग्लैंड काम क्या करता है तो ध्यान से समझिएगा। ये बार्थोलिन ग्लैंड जो होता है ये एक लिक्विड का सिक्रीशन करता है जो कि एल्केलाइन नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। ये क्या करता है, ये जो मेल का स्पर्म आता है यानी मेल का जो पेनिस होता है उसको फीमेल के वेजाइनल पार्ट में अंदर जाने में हेल्प करता है, यानी कि ये ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है। ल्यूब्रिकेशन का मतलब होता है चिपचिपा, ठीक है ना, यानी कि उसको चिपचिपा बनाता है फीमेल के वेजाइना को, जिसके वजह से आसानी से मेल का पेनिस क्या होता है अंदर की ओर चला जाता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर उसके बाद से निषेचन होता है। जो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे, यानी कि हम लोग इसके बाद में कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। निषेचन फर्स्ट घटना, निषेचन और निषेचन पूर्व घटना क्या क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। जो बार्थोलिन ग्लैंड है उसको आप इस फिगर के द्वारा देख सकते हैं। ये आपका बार्थोलिन ग्लैंड है। बार्थोलिन ग्लैंड देखिए एक लेफ्ट एक राइट साइड में आपको दिख रहा होगा। यहीं से एक लिक्विड का सिक्रेशन होता है जो कि फीमेल के वेजाइनल पोर्शन को पूरी तरह से क्या करता है, ल्यूब्रिकेट बनाता है, यानी कि चिपचिपा बनाता है, जिसकी वजह से मेल का पेनिस क्या होता है आसानी से अंदर की ओर चला जाता है। ओके बच्चों, तो बच्चों इतना आज के लिए बहुत है। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग इसके आगे का बात करेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं होती हैं जो निषेचन की क्रिया में भाग लेती हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।